बूंदों के साथ में पहली मुलाकात में ऐसे दिल धड़काओ ना। इश्क बुलाए तो आना जरूरी है, ऐसे बहाने तुम बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और आज मेरे साथ भी एक खान मौजूद हैं। अभी इनका लेटेस्ट एक गाना आया है जो बड़ी धूम मचा रहा है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाने को, आओ ना। इसके जो हमारे साथ इसके जो मेल सिंगर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ईशान खान। तो उनको शो में कहते हैं वेलकम। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम। है सारे लोगों को जितने भी मेरे लिसनर्स हैं। हम्म। और आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं आपके साथ इंटरव्यू में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू मैं और लोगों तक पहुंचूं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, काफी लोगों ने प्यार दिया है इस गाने को, हम्म। और काफी अच्छा सॉन्ग है। सो चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझसे बताइए, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, ये मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरव्यू है। सो हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जी फर्स्ट इंटरव्यू है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे खुद भी बात करके। अभी आपका कल ही ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और जी लोगों ने उसको फ़ौरन से बहुत एप्रिशिएट किया, ओन किया गाने को। ये जी एक बड़ी बात होती जी है कि किसी सॉन्ग की एक ऐसी मेलोडी, एक ऐसी आवाज़ होना कि जो कि फ़ौरन से ना मतलब एकदम से लोगों को अपना-अपना लगने लगे। तो आओ ना जी बिल्कुल इसी तरह का एक गाना है। आपसे मैं ये जी जी पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कि अभी आप काफ़ी यंग हैं, कितना अरसा हुआ? आओ ना आपका फर्स्ट ट्रैक तो डेफिनिटली नहीं है। कितना अरसा हुआ जब आपने नहीं नहीं स्टार्ट नहीं, किया था? एक्चुअली जब मैंने ये म्यूजिक चुना, जब संगीत चुना, तो उसको मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। बट वाओ! अभी जी, हाँ, लेकिन मैंने जब ओरिजिनल्स अपने खुद के चालू किए, तो क्योंकि मैं शुरू में मतलब बाकी सारे सिंगर्स के फेमस गाने ही गाता था मैं शोज पे यहाँ पे, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब थोड़ा खुद का कुछ करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो 2019 से मैंने चालू किया खुद के सॉन्ग्स। तो जी। आओना इज माई 22nd सॉन्ग है। ओके, ग्रेट। इससे पहले आपके या 21 गाने आ चुके हैं और ये जी जी 22वां गाना जी है। ज़बरदस्त, जी ज़बरदस्त, ग्रेट। तो आपने कहा कि आप जब आपने शुरू किया आज से कुछ 12 साल पहले, तो आप दूसरे के गाने गाते थे। तो आपकी जी। बेसिक जो इंस्पिरेशन थी वो कौन थी? मतलब किस सिंगर को सुन के कभी बचपन में आपको लगा था कि मुझे भी सिंगर बनना है, वो कौन-सी आवाज़ थी? पर्सनली तो देखिए, मॉम डैड जो है वो मोहम्मद रफी साहब और लता जी को ही सुनते थे। हुँ, तो मुझे काफी, तब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर म्यूजिक शायद उस वजह से आया है कि हुँ। सबसे तानसेन बनने से पहले मैं कानसेन बन गया था। देन उसके बाद जब मैं यंग हुआ कॉलेज टाइम पे, मुझे आतिफ असलम जो हैं उनके सॉन्ग्स रिलीज हुए थे, और उस समय बहुत मैनिफेस्ट करता था मैं कि मुझे भी ऐसा सिंगर बनना है। तो या वी कैन से आतिफ असलम हुँ, हुँ। वैसे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बड़ी हैरत-अंगेज़ बात लगती है एक, कि जब भी मैं किसी भी न्यू सिंगर से पूछती हूँ कि उसकी इंस्पिरेशन कौन है, तो वो पहला नाम ना मोहम्मद रफ़ी का ज़रूर आता है। तो ये क मतलब जी क्योंकि यूजुअली मतलब जो लोग सिंगर नहीं होते, जिन लोगों का म्यूज़िक से ताल्लुक जी सिर्फ़ जी सुनने की हद तक होता है ना, तो जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं पुराना म्यूज़िक कौन सुनता है? लेकिन जब किसी सिंगर से आप बात करते हैं जो प्रोफ़ेशनल है, तो वो हमेशा मोहम्मद रफ़ी का सबसे पहले नाम लेता है। तो मैं जी। ये जानना चाहूँगी आपसे कि मोहम्मद रफ़ी से आपने ख़ास करके अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई ख़ास बात जो आपने मोहम्मद रफ़ी से सीखी हो, वो क्या थी? सबसे खास बात यह है कि एज अ प्लेबैक, मतलब वो कभी उस टाइम पे उन्होंने कभी ऐसा सिंगल्स नहीं किया, कभी एल्बम नहीं किया, मतलब जो भी किया उन्होंने प्लेबैक किया। हुँ, मतलब सिर्फ आवाज से ही फेमस होना, हुँ, कि मतलब लोग आपको जानते हैं कि हाँ, लेकिन आवाज जो पहचान बनाती है वो सबसे जरूरी है। कि और उनकी आवाज, वो गाते थे तो वो सबसे पहले सिचुएशन पूछते थे किस हीरो पे फिल्माया जा रहा है, हुँ, तो देन फिर वो उस हिसाब से ही गाते थे। तो वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि एज अ प्लेबैक ये बहुत जरूरी है कि आप गा रहे हो, आप अपने मतलब आपका जो अंदाज है वो तो गा ही रहे हो, लेकिन उसमें जो जिस पे फिल्माया जा रहा है, आपको उनका अंदाज भी डालना है गाने पे। तो हुँ। वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगता है उनसे। ग्रेट। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक होता है कि आजकल का जो दौर है उसमें सिंगर्स जो है ना, वो सब कुछ है, वन मैन शो होता है कि आवाज़ भी है, उस बंदे की लुक्स भी जी देखी जाएँगी, उसकी वीडियो परफ़ॉर्मेंस भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जी जी पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब आवाज़ का एक रिश्ता हुआ करता था। तो अभी आप जी। इसको कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया पे डेफ़िनिटली मतलब आपने जब गाना शुरू किया तो आपको भी अपने आप को ग्रूम करना और ये सब कुछ भी करना पड़ता होगा। तो आपको क्या लगता है ये ये इसका बेनिफिट है या फिर आप इसको दूसरी तरह से लेते हैं?
देखिए बेनिफिट है। मतलब ऐसा पर्सनली मैं थोड़ा शाय हूँ, मतलब ऐसा सोशल मीडिया आप देखोगे ज्यादा मैं आता नहीं था पहले, और ज्यादा बातें नहीं करना, ज्यादा सोशल नहीं होता था लोगों से, पार्टीज में नहीं जाता था, मिलने नहीं जाता था, ऐसा लगता था बस मैं बैठूं और अपना म्यूजिक बनाऊं। बट आज के दौर में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आजकल जितना भी क्राउड है हम्म। तो वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ही है। तो हम्म। अगर आपको लिसनर्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपको लोग जाने पहचाने, तो यू हैव टू बी देयर। मतलब यू हैव टू, आपका दिल हो नहीं हो, आपको टाइम टू टाइम पोस्ट डालने पड़ेंगे, आपको टाइम टू टाइम रील डालनी पड़ेगी, आपका सॉन्ग आता तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तो वो जरूरी है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि सोशल जी मीडिया का तो आपने बताया, आप अपना जो म्यूजिकल, जो आपका म्यूजिक स्टाइल है, आपका जो जॉनरा है, वो किस तरह से जी। डिफाइन करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि एक सिंगर को एक ही तरह के म्यूजिक के ऊपर काम करनी चाहिए, फिर उसे थोड़ी वेरिएशन की तरफ जाना चाहिए? सबका अलग अलग होता है, सबका गला अलग 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 है। मतलब अभी आप देखेंगे कई सारे सिंगर्स हैं जो एक जैसा ही गाते हैं, मतलब हम्म। आप उनको कोई भी गाना दो, लेकिन कई सिंगर्स ऐसे हैं जैसे अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम हो गए, जो वर्सेटाइल हैं। तो हम्म। आप मेरे भी 20-22 गाने देखेंगे तो आपको मुश्किल से एक गाने के जैसा एक ही गाना मिलेगा, बाकी मतलब सब मोस्टली मैंने अलग अलग ही ट्राई किया लाइफ में, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग। और उसमें क्या हुआ कि मेरी हर कई गानों में तो आवाज बहुत अलग अलग आई है हम्म। कि हाँ, मैंने गाने को गाने के हिसाब से ही, क्योंकि मैंने जो गाने कंपोज किए हैं तो मैंने गाने के हिसाब से वैसा गाया है, मैंने मेरे हिसाब से नहीं गाया है। कि गाना जो है वो एक वोकल डिमांड करता है, तो वैसा, तो वर्सेटाइल होना तो चाहिए। सही। जी अच्छा, जैसे आप म्यूजिक लेबल्स के लिए भी गाते हैं और अपने इंडिपेंडेंट जी सॉन्ग भी बनाते हैं, तो जब जी जी। इंडिपेंडेंट सॉन्ग बनता है तो उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से आप उस गाने को तरतीब देते हैं? थॉट तो देखिए कैसा भी कभी भी आ सकता है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं आज रात में बैठ रहा हूँ और मुझे गाना ही बनाना है तो शायद नहीं बन पाए। हम्म। बट कभी ऐसा राइड करते समय, ड्राइव करते समय ही एकदम से ऐसा क्लिक होता है, ट्यून आता है, एक थॉट आता है, एक लाइन आती है। आप समझ लीजिए जैसे बारिश का गाना है, अभी मैंने 2 गाने बनाए थे बारिश के, तो बट मुझे सेकंड वाला बहुत बेटर लगा था। तो एक थॉट आता है आपको, और फिर जैसे कि ये जो सॉन्ग है अजीम भाई ने लिखा है, तो अजीम शिराजी जो है वो काफी फेमस लिरिक्स राइटर है, मैं बता दूं बिल्कुल आपको, बिल्कुल और बिल्कुल। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो जब भी मुझे कुछ ट्यून आती है तो सबसे मेरा पहला काम होता है कि अजीम भाई ये एक धुन आई है, ये मेरा एक थॉट है, आप इस पे कुछ अच्छा सा लिख दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अजीम भाई ने कुछ लिख दिया है कि ईशान ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा थॉट है, तो उसको कंपोज कर दे। तो हम लोग ऐसा ही करते रहते हैं। इसके पहले मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा। एक तू मेरा सनम मेरा एक सॉन्ग आया था बी लाइव म्यूजिक से, और उसमें हमने कम से कम अजीम भाई से नहीं होगा तो उन्होंने 18 से 20 अंतरे लिखे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था नहीं नहीं। और फिर हमने काफी उस पे मशक्कत की, काफी बैठे, फिर उसके बाद वो 2 अंतरे हमने निकाले उसमें से। तो मतलब अलग अलग मेहनत है सब, ऐसा हर जबरदस्त। गाने पे। अजीम शराजी की आपने बात की, तो अजीम शराजी जो हैं वो, उनका भी अभी मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू लिया था, बहुत ही जबरदस्त, मतलब ना ओके। सिर्फ ये शायर हैं बल्कि बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे जी इंसान, जी बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके भी। और अभी वाकई इसके लिरिक्स, जो आपका आउना सॉन्ग है उसके लिरिक्स भी बड़े कमाल हैं, बहुत ही अच्छे। इस पे मैं बात करूंगी थोड़ा आगे चल के। अच्छा, उससे पहले जी ना मेरे पास एक आपके लिए खासतौर पे आपकी फैन का, जो कि तुनिशिया से है, इनका नाम है हना, और हना ने आपसे जी। सवाल किया है कि आपको वो बहुत शौक से सुनती हैं, और अभी जो आउना ट्रैक है वो भी उन्होंने माशाल्लाह। सुना है और उनको बड़ा पसंद आया, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें अगर आप? थैंक यू सो मच। आपने हना नाम बताया ना? जी, हना फ्रॉम तुनिशिया। और काफी, जी, काफी प्यारा नाम है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने सना सुना है बट हना फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप मेरे गाने सुन रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने तक मत रखिएगा, और इसको सिर्फ अभी जैसे सिर्फ हना का आया, मैं चाहता हूँ और भी सारे लोगों का जो है नेक्स्ट टाइम हम कभी इंटरव्यू करें तो आपके पास ऐसे 100, 150, 1000 क्वेश्चन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, चलिए अब आते हैं आउना की तरफ, और मैं आपसे ये पूछना चाह जी रही हूँ कि ये जो आउनो का, आउना जब गाना डिसाइड किया आप जी जी लोगों ने, तो डेफिनेटली मतलब जी आपका अजीम शराजी साहब का था, तो इसके जी। हवाले से कोई मुझे आप बताना चाहें, बिहाइंड द, क्या कहना चाहिए, बिहाइंड द माइक कोई बहुत अच्छा, कोई मजेदार सा वाकया हुआ हो, और किस तरह से ये, कब से इसके ऊपर
काम चल रहा था? इस पे लास्ट 6 मंथ से काम चल रहा है, और हम्म। अब इसमें ऐसा कुछ फनी सा नहीं है। हम्म। मतलब इस पे इतना कुछ फनी फनी तो हुआ नहीं। हाँ, बट मैंने शुरू में जब ये गाना बनाया था तब काफी वीक था ये सॉन्ग, तो पहले मैंने इस पे वर्क किया, फिर इसके म्यूजिक पे वर्क किया, फिर उतना मजा नहीं आ रहा था। हम्म। इस गाने का रिपीटेशन जो है वो दोबारा सुनने के लिए, हम्म। कोई भी गाना हिट तब होता है जब उसका रिपीटेशन अच्छा हो। हाँ। तो हम वही सोच रहे थे कि इस पे क्या किया जाए, क्या किया जाए। पहले हमने इसका जॉनर बहुत अलग बनाया था। हम्म। मतलब आप अभी देखेंगे जो अभी चल रहा है थोड़ा रेट्रो म्यूजिक, हम्म। मतलब ढिक चिक ढक चिक काइंड ऑफ। हम्म। तो हमने थोड़ा रेट्रो में बनाया था इसको, अच्छा। और हाँ, हमें उसमें बड़ा मजा आया। हम्म। तो हमें लगा नहीं, ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, ये अच्छा लग रहा है। हमने काफी सुना, दोस्तों को भी सुनाया, सब बोल रहे नहीं ये वाला वर्जन ज्यादा अच्छा है। हम्म। देन फिर मैंने ये भेजा जेजस म्यूजिक में, हम्म। दोनों दोनों ही भेजे। सही। फिर वो बैठे, उन्होंने, हाँ, उन्होंने सुना, शाम करके हैं जो, हम्म। तो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने भी 2-3 दिन लिया उस चीज के लिए, फिर उन्होंने बोला नहीं, हम अपन अपन ना इंडियन पे जाते हैं। हम्म। तो मैं बोला ओके। तो फिर मुझे भी लगा कि यार इंडियन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कहीं पुराना साउंड करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो बोले नहीं नहीं, इसको करते हैं इंडियन। मैंने देखा है कि जो लोग हैं ना वो बहुत कनेक्ट करते हैं हम्म। जब किसी गाने पे ढोलक आ जाए, जब किसी थोड़ा सा एक देसी फील होता है। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लासिकल जोन में लेके जाते हैं, इंडी हम्म। क्लासिकल में बनाते हैं। तो फिर हमने उस पे बनाया, फिर उस पे वर्क किया, एंड विप्लव के साथ हम बैठे और उस पे काम किया, तो देन अच्छा साउंड कर रहा था। तो then बोला, हम्म। नहीं नहीं, कभी कभी हम भी गलत चॉइस ले सकते हैं। तो फिर लगा कि नहीं नहीं, ये एकदम सही, बेस्ट हुआ इस सॉन्ग के लिए। जबरदस्त, ग्रेट। तो टाइम कितना लगा इस गाने के बनाने में? गाना बनाने में तो 2 दिन। सही। अच्छा, दो ये दिन से। आपने, हाँ, ये जो आपने कहा ना कि ये जो रिकॉल होता है किसी भी गाने का, कि आप उसको बार बार सुने, जी क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे आते हैं जो पहली दफा सुनने में तो अच्छे लगते हैं, कुछ महीने चलते हैं, लेकिन फिर वो बहुत जी, ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर हाँ पाते। हाँ तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वाकई, मतलब अगर ऑडियंस के तौर पे, सुनने वालों के तौर पे भी देखा जाए, कि आपका जो है ना गाना बार बार सुना जाए और कई सालों सुना जाए, उसके लिए मतलब कुछ जी खास चीजें होती हैं उसमें। जी जी। हम्म। अब उसके लिए सबसे पहली चीज तो ठहराव है। जो ठहराव बहुत जरूरी है। हम्म। एक्चुअली जब पहले गाने बनते थे तो लोगों के पास ना ऑप्शन कम था। हम्म। मतलब आप देखिए, कैसेट्स आती थी, लोग कैसेट्स, एक कैसेट खरीदते थे लोग, फिर वो जब तक एकदम निचोड़ नहीं लेते थे हम्म। तो वो पूरा एल्बम सुनते थे। अभी आज के लोगों के पास एकदम भी टाइम नहीं है, फर्स्ट थिंग। हम्म। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है एज अ कंपोजर, कि लोगों को ना 5 सेकंड में सबसे पहले तो आपको ऑडियंस ग्रिप करनी है, नहीं तो हम्म। देन वो, सबसे पहली चीज 5 सेकंड में वो, आप उनको अगर 5-6 सेकंड में अच्छा नहीं लगा कुछ भी, तो देन स्किप कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप यूट्यूब खोलिए, हजारों गाने हैं, रोज हजारों गाने आ रहे हैं। हम्म। तो एक वो भी बड़ा डर लगता है कि अगर ज्यादा स्लो बना दिया या ज्यादा ठहराव दे दिया तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर तो मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि गाना बहुत कैची रहे हम्म। और बहुत इजी रहे। मतलब लिरिकली बहुत इजी रहे, कि नॉर्मल लोग भी जो एक बार में सुने ना तो उनको 2-3 वर्ड तो बैठ जाने चाहिए। हम्म। जस्ट लाइक आओ ना, बहुत सिंपल लाइन है, एकदम कुछ हम्म। भी नहीं है, तो लोग एक बार सुनेंगे पूरा गाना तो उनको कुछ याद रह नहीं रहे पूरे गाने में, आओ ना याद रहेगा कि हाँ नहीं, आओ हम्म। ना एक गाना सुना था। तो उस पे ज्यादा हम लोग वर्क करते हैं कि हमें एज अ म्यूजिक भी रखना है और थोड़ा कैची भी बनाना है, और ऑडियंस भी ग्रिप करना है कि वो लोग कनेक्ट भी कर सकें, वैसे लिरिक्स भी रखना है। तो बड़ा चैलेंजिंग है आज के दौर पे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये मतलब एक सॉन्ग के साथ ज्यादती नहीं है कि आप उसको थोड़ा मतलब सुन के टाइम भी नहीं दे रहे, और आप फौरन से जज कर लेते हैं, जजमेंटल हुए हुए लोग। तो ये तो मतलब इतनी जो मेहनत की है जिस बंदे ने, उसके लिए थोड़ी सी ज्यादती भी हो जाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं जी। चाहूंगी कि आप मुझे आओ ना सुना दीजिए। बूंदों के साथ में पहली मुलाकात में ऐसे दिल धड़काओ ना, इश्क बुलाए तो आना जरूरी है, ऐसे बहाने तुम बनाओ ना, आओ ना, आओ ना,
बारिशें बुला रही है, आओ ना, आओ ना, आओ ना, ख्वाहिशें बुला रही है ना, ओ, जबरदस्त, बहुत आला, जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा ये थैंक बताएं यू। कि ये बरसात के जो गाने हैं, मतलब मैं पिछले कई जी सालों जी से ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बरसात का सीजन आता है और उस पे गाने जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जी ट्रेंड बन गया है। और इस पे अच्छा मजे की बात है कि एक से बढ़कर एक गाने हमें सुनने को मिल रहे होते हैं। तो जी इस जी। तरह के मतलब और भी जो कुछ ओकेजन्स आते हैं उस पे ये ट्रेंड्स बने हुए होते हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? ये अच्छा ट्रेंड लगता है आपको? और इस मतलब तरह के अच्छा है ही, ये एक चैलेंजिंग भी है एज अ हम्म कंपोजर। आप जब कुछ मूवीज करते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस दी जाती है हम्म कि आपको इस पे गाना बनाना है। तो हम्म जब एज अ, क्योंकि मैं एक एज अ इंडस्ट्री में न्यू कमर हूँ और मुझे 3-4 साल ही हुए हैं, तो ये इस चीज को मैं बड़ा चैलेंजिंग भी लेता हूँ कि ये हम्म अच्छी चीज है कि डिमांड्स आती हैं कि आप कई लेबल्स में आप जाएंगे और आप दूसरे गाने सुनाते हैं, तो देन वो खुद बोलते हैं आपसे कि नहीं, अभी तो हम बारिश के लिए गाना देख रहे हैं कोई अच्छा। हम्म तो ये उनके लिए एज अ बिजनेस पर्पस पे है कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिले। आप देखिए जैसे कुछ भी त्योहार आते हैं या कुछ भी इन इंडिया, आप समझ लीजिए जैसे नौ दुर्गा जब चालू हम्म होता है तो लोग लेबल फोर्स करते हैं कि उनको गरबे का गाना चाहिए। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उन लोग अपनी जगह सही हैं, और हम्म एज अ न्यू कमर कंपोजर मैं एज अ चैलेंज भी लेता हूँ ये चीज को कि नहीं, अगर कुछ है और उस लेवल पे बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, तो मेरा गाना उनसे अच्छा रहना चाहिए। हम्म या तो वो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म और पब्लिक भी आप ऑडियंस भी आप देखेंगे, जो लिसनर्स हैं उनका उनका भी दिल करता है कि कनेक्टिंग हो जाता है ना, कि जैसे बाहर बारिश हो रही है और आप एक बारिश वाला गाना निकालते हैं, हम्म तो उनके लिए भी एकदम नया हो जाता है। कब तक वो पुराने गाने ही डालते रहेंगे? आजकल लोगों को हमेशा कुछ नया नया चाहिए, रील्स हम्म डालनी है, पोस्ट डालने हैं, तो 12 साल से अब तक कोई आपका ऐसा कोई चैलेंज जो आपको आपका जो सिंगिंग का जो पूरा करियर चल रहा है उस दौरान कोई अब तक मिला हो जो थोड़ा टफ हो? सबसे बड़ा टफ चैलेंज है मेरा जल्दी उठना, जो मैं कई बार कोशिश करता हूँ। कई 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 बार तो मैं सोता ही नहीं हूँ कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगा और दूसरे दिन जल्दी उठूंगा, बट वो 1-2 दिन रहता है, देन उसके बाद फिर वापस मेरा 1 बजे उठना, 12 बजे उठना ही, वैसा लेट ही चालू होता है। तो हम्म एक वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि मैं चाहता हूँ मैं सवेरे 5 बजे उठ के रियाज करूँ मेरे म्यूजिक के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो मैं वो दिन में कर लेता हूँ, रात में कर लेता हूँ, बट वो एक चैलेंजिंग है मेरे लिए बड़ा। सही सही। जो मैं अभी तो भी ये फेस कब कर से रहा हूँ। रूटीन ऐसी है? मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं 9th 10th में इतनी थी तो वो उस वक्त एक रूटीन बन गई, क्योंकि वो होता ये था कि पीसफुल टाइम है, सब सो रहे हैं आराम से, आपने अपना स्टडी किया, तो फिर वो एक जी, हैबिट बन जाती है लेट नाइट आपको जागने की। आपके साथ कब से ऐसा हुआ कि लेट नाइट जाग रहे जब मैं घर पे रहता था तब तक ठीक था, फिर मैंने जब हैं? घर छोड़ा था, हम्म तो उसके बाद से जब आप अकेले रहते हैं ना, तो एक वो मी टाइम हो जाता है रात वाला। हम्म दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या थोड़ा चिल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना थॉट्स बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि शोर थोड़ा कम होता है, जैसा कि हम्म आपने कहा। हम्म वो हो गया, फिर एक वो तो है ही, मतलब बहुत खाली रहता है ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा उस टाइम पे म्यूजिक बनाना, गिटार प्ले करना, थोड़ा गा लिए, थोड़ा म्यूजिक के साथ कुछ सुन रहे हैं, पुराने गाने सुन रहे हैं, कुछ नए सुन रहे हैं ना, तो वो उस हिसाब से हुआ। फिर पहले 2 बजे 3 बजे तक ही सोना हो पाता था, वो धीरे धीरे कब आदत बन गया वो पता नहीं चला। तो अभी जी मतलब जो प्रैक्टिस टाइम है वो रात का टाइम है, कितना जी। टाइम देते हैं आप प्रैक्टिस को? डेली 2 घंटे 2 घंटे? मिनिमम, तो उतना, हाँ मिनिमम तो उतना। फिर हम्म। आपको कुछ नया सीखना है या कुछ, जब तक वो नहीं हो रहा तो उस पर फिर लगे रहते हैं, जब तक आई नहीं वो गले में वो बात। वैसा सही। जी। एक तो ये है कि आपने अपना रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपने गाना रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर जी फीडबैक का इंतजार हो जाता है, लेकिन वो जो इंस्टेंट आपको फीडबैक मिलता है वो आपको स्टेज पे परफॉर्म करने से मिलता है। तो स्टेज जी। परफॉर्मेंस का वेट होता है आपको कैसे, मतलब एक्साइटेड होते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा करियर ही स्टेज से चालू हुआ, तो हम्म स्टेज जो है वो मेरी एक वर्शिप वाली जगह है। हम्म मतलब मैं वहां पे जाता हूँ तो जितने भी आपकी मतलब थिंकिंग है, प्रॉब्लम्स है, वो सब मैं भूल जाता हूँ और ना मैं स्टेज हम्म का हो जाता हूँ। और वो हम्म मुझे इतना प्यार है कि आप मुझे स्टेज से दूर नहीं रख सकते हैं।
कि मैं कैसे ना कैसे करके शोज तो खैर इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे रहते हैं शोज। तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ लाइव परफॉर्म करना, क्योंकि उस पे ना आंखों में आंखें डाल के ऐसा मैं अपने लिसनर्स को सुना पाता हूँ और उसका फील बता पाता हूँ। मैं वहां रहता हूँ जब कोई मेरा गाना सुन रहा हो, तो वो बड़ा अच्छी चीज है। और एज एन मतलब ओरिजिनल गाने जो हैं, मतलब आप जब किसी के सामने पेश करो तो उसके लिए वो मजा आता है कि मैं उन्हें पहले थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा लिरिकली समझाता हूँ, फिर मैं गाता हूँ, तो उससे और ज्यादा कनेक्ट होते हैं वो। और लोगों को लाइव मैं अभी देख रहा हूँ आजकल, लोग सुनते तो हैं जो ट्रेंड पे चल रहे हैं गाने वो सुन लेते हैं, लेकिन लोग आजकल बड़ा लाइव बड़ा पसंद करते हैं लोग। जैसे अभी एक सूफी का दौर चला है, अभी सूफी काफी पसंद कर रहे हैं लोग। फिर जैसे कुछ अभी रेट्रो सॉन्ग्स आए थे, एपी ढिल्लन, देन फिर कभी पंजाबी सुनते हैं, कभी फोक सुनते हैं। तो अभी ऐसा सूफी का दौर बड़ा चल रहा है लाइव का, तो वो भी मुझे लगता है एक एक दौर आते हैं लाइफ में लिसनर्स के। तो जैसे नुसरत फतेह अली खान के टाइम जो दौर था, मुझे लगता है अब वो दौर वापस से ऐसा रिपीट हो रहा है। जी, ये भी होता है कि रिवाइवल होता रहता है वो कुछ चीजों जी का। हाँ, लोग शेरो शायरी में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग आजकल। और तो काफी अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ चलो, अब एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो लोग ये चीज पसंद कर रहे हैं। नहीं तो बीच में एक ऐसा दौर आया था जिसमें कुछ भी लिरिक्स होते थे, मतलब कमर्शियली ओके है, हाँ, ठीक है, सही बात ओके, ट्रेंड ये पे बात है, मैंने बढ़िया है, अजीम लेकिन साहब से भी की थी, अजीम शराजी साहब से भी यही बात हुई थी मेरी, कि यूजुअली मतलब हम लोग जो देख रहे थे अभी बीच में एक जो टाइम था वो सारा ऐसा था कि वो क्या गाना है कुछ समझ में नहीं आता था, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, वो ऐसे चलता था। लेकिन अजीम शराजी साहब के खैर ये खास क्वालिटी भी है जो उनके जितने भी गाने हैं कि उसके बड़े जबरदस्त कमाल की शायरी होती है। जी तो जी, ये अरे होना चाहिए। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ मतलब मैं जब भी मिलता हूँ, ऐसा है नहीं कि वो मुझे 5-6 शेर ना सुनाए, और वो जो जो सुनाते हैं हर एक शेर दूसरे शेर पे भारी रहता है। और मैं ऐसे सोचता हूँ यार, मतलब यार, मतलब और उनका भी वही है, वो भी रात भर जाग के लिखते हैं, बट वो जल्दी उठ जाते हैं सवेरे। अब जब मेरी शादी वादी हो जाएगी तो शायद रूटीन मेरा सही हो जाए। अच्छा, अभी स्टेज परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तो एक मैं और चीज जानना चाहूंगी आपसे कि एक जो एंटरटेनर होता है जब वो स्टेज पे होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी कोई ना कोई एक ट्रिक उसके माइंड में होती है कि किस तरह से कैच करना है अपनी ऑडियंस को। तो आपकी वो ट्रिक क्या है, मतलब क्या रखते हैं आप ज़हन में? मतलब मेरे इतने एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो आप ना ऑडियंस के लिए जा रहे हो, तो स्टेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है जहाँ पे आप लोगों के लिए जा रहे हो, और एक स्टेज होता है जहाँ पे लोग आपके लिए आ रहे हैं। तो जैसे मैं कई शोज करता हूँ, तो जहाँ पे मुझे पता है कि मैं इनके लिए आया हूँ, तो इनके लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। और मैं मतलब मैं खुद का फेवरेट हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा पर्सनली, नॉट ओरिजिनल्स नहीं, लाइव में अगर मैं जाऊंगा ना तो मुझे मैं खुद को बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, मैं गाऊंगा ना, हाँ, मैं खुद ही इतना एंजॉय करूंगा, मैं खुद ही इतना नाचूंगा, मैं खुद ही, पब्लिक को ऑलरेडी मजा आने लगता है। तो एज अ परफॉर्मर मुझे लगता है कि कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एज अ परफॉर्मर जैसे आपको लिरिक्स, मतलब मैं कभी लिरिक्स देख के नहीं गाता। मुझे 3 घंटे आप बोलिए, आप मुझे 5 घंटे परफॉर्म करने बोलिए, आप मुझे 10 घंटे परफॉर्म करने बोलिए, मुझे पूरे गाने लर्न है, मतलब जितने भी। मतलब आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है। हाँ, मतलब सिर्फ उस पे ही, बाकी ऐसे मेमोरी मेरी बहुत खराब है, मैं लोगों का नाम भूल जाता हूँ, लोगों को भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे को गाने एकदम याद रहते हैं। तो एज अ लिरिक्स आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप जब स्टेज पे हो, आपको अपना एटीट्यूड, पोस्चर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिर गिटार भी बजा रहे हो, फिर उसके बाद आपको सुर पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपको इंटरेक्शन पे भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर आप जो गाना गा रहे हो उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम चढ़ता हूँ ना, तो मेरी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाता हूँ कि मैं पहला गाना यही गाऊंगा। मैं पहले ऑडियंस देखता हूँ कि ऑडियंस कैसी है, फिर उसके बाद फिर मेरी वहां से लिस्ट बनती है। तो ऐसे ना दिमाग में मेरे फोल्डर्स हैं कई, तो फिर मैं वहां पे जाऊंगा, फिर वो गाऊंगा, फिर मैं एकदम चेक भी करता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा पूरा चालू रहता है, किसके पाँव हिल रहे हैं, किसके नहीं हिल रहे हैं, क्यों नहीं हिल रहे हैं। तो मेरा मतलब आप कोने में बैठा एक इंसान भी मेरे लिए बड़ा जरूरी है, जबरदस्त, कि सबको एंजॉय करना चाहिए। हाँ। अच्छा, कोई आपका ऐसा मोमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें, यही ड्यूरिंग स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह, कोई ऐसा हुआ हो जो बड़ा यादगार है? हाँ, एक्चुअली मैं था एक नागपुर शहर में,
तो वहां पे मैं एक वेडिंग में परफॉर्म करने गया था। हम्म। तो मेरा नए नए गाने आए थे तब मुझे नहीं पता था लोगों ने सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। हम्म। तो वो मैं गया परफॉर्म करने, और वो मैं अपने कमर्शियल गाने ही गा रहा था, अपने गाने नहीं गा रहा था। वो हो गया, फिर शो हो गया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं वाइंड अप करता हूँ। तो दूल्हा दुल्हन आए, बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे आप, वल्ला वल्ला तो आपने सुनाया ही नहीं आपका गाना। हम्म। तो मैं बोला ओह वाह, बोला जरूर, क्यों नहीं सुनाएंगे। और ये हम्म। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं मतलब कहीं जाता हूँ ना तो खुद से अपने गाने नहीं सुनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई बोलेगा तो ही सुनाऊंगा। तो हाँ। ऐसा किसी पे ऑडियंस पे थोपना नहीं है मुझे मेरा गाना, हम्म। मतलब ऐसा पर्सनली मेरा थॉट है। बट लोग हम्म। बोलते हैं ऐसा कि आप जब तक प्रमोट नहीं करोगे तो लोग सुनेंगे कैसे। हम्म। तो बट मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई आके मुझे बोले मेरा गाना ना, तो मैं उनके लिए गाऊं। तो हम्म। जब उन्होंने वल्ला वल्ला बोला उसके बाद मैंने गाया, तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अभी एक गाना है, जबरदस्त। धीरे धीरे अभी अभी इतना शादी होने वाली है, मेरा गाना इतना फेमस हो गया वो, कि हम्म। कई लोगों को इंडिया में पता नहीं है कि वो मैंने गाया है। हम्म। बट आप शादी होने वाली खोलोगे, उस पे इतनी रील है, जब भी शादी का फंक्शन आता है उस पे इतने रील्स बनते हैं, इतने पोस्ट बनते हैं, आप वीडियोस देखो उठा के। और हम्म। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैंने ये गाना गाया हुआ है, काफी टाइम शादी के लिए कोई अच्छा गाना है। अभी वेरी गुड। काफी कम लोगों को पता है कि वो सॉन्ग मैंने गाया, क्योंकि मैं उस तरीके से प्रमोट नहीं करता हूँ। अच्छा। बट इंशाल्लाह हो, जब होगा तो सब पहुंच जाएंगे मुझ तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब जब बात हो ही रही है इस गाने की, तो थोड़ा सा हम सुन जी। भी लेते हैं इस गाने को। अरे अच्छी खासी जिंदगी तो कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। ऐसा क्या हुआ जो साले तूने ऐसा सोचा, खुद के पैर पे मार कुल्हाड़ी कर दिया ना लोचा। रे लग गए तेरे जिंदगी के मेरे यारा, तूने बैठे बिठाए जो ये आफत बुला ली है। आज हंस ले, ओ आज हंस ले, आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। ग्रेट। अरे आज जबरदस्त। थोड़ा जी ले, कल से खत्म तेरी आजादी होने वाली है। क्या ओ बात है। आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। वाह जबरदस्त। आओ ना, एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है ये, बिल्कुल हाँ, अलग है, ये लेकिन बहुत दोनों अलग मजे का है। जॉनर है। हाँ बिल्कुल अलग मजे का है, और मतलब अच्छा है, मजे का ये भी मैंने आपको जबरदस्त। बताया मैं थोड़ा कैची कैची ज्यादा सोचता हूँ, हम्म। कैची लाइन होनी चाहिए, लोगों को एकदम कनेक्टिंग होनी चाहिए, वैसा। जबरदस्त। जी। ईशान, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जी। मतलब ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन बिल्कुल एक तो फील नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम है। जी। जी। इतना हाँ, मतलब ऐसा एक लग रहा हम रेगुलर बातें करते हाँ हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल जी। ऐसे ही लगा मुझे भी। तो एक तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट थैंक यू आएगा सो तो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर बात होगी उसके बारे जरूर में भी। जरूर। तो इंशाल्लाह ताला, और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बहुत जबरदस्त जी। लगा जी। आपका गाना, मेरी उम्मीद है कल रिलीज हुआ है, अभी भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, और आगे जी। जी। डेफिनेटली जैसे जैसे चलता जाएगा तो इतना अच्छा गाना है कि ये लोगों को मुद्दतों याद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो थैंक्स अ इंशाल्लाह लॉट इंशाल्लाह। ईशान, इंशाल्लाह फिर थैंक यू आपसे सो बात मच। होती है, अपना बहुत ख्याल बिल्कुल। रखिएगा। थैंक यू। जी। थैंक यू, थैंक यू, खुदा बाय बाय। हाफिज।